Student, we are studying class 3rd science. Its chapter 4th name is sports and games. Before the starting chapter, I tell you something. Send all science work in this number. Okay, like chapter 1, chapter 2, chapter 3 आपको इस नंबर पे जो आपको नंबर मेंशन है ये वाला, इस नंबर पे आपको सेंड करने हैं. ठीक है. नाउ अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम. स्पोर्ट्स और गेम्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में. स्पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा. स्पोर्ट्स होते हैं कि जो ऐसे गेम्स जिनको एक स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस के साथ खेला जाए. एक सेट जो है, एक ऐसा सेट जहाँ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आपको गेम्स खेलने के लिए कहा जाता है. ठीक है, वो चीज़ होती है आपके स्पोर्ट्स में आती है. ठीक है, जैसे आपके जितने भी गेम्स हैं, ओलंपिक्स में कोई भी आपने सुने भी होंगे, ओलंपिक्स गेम होते रहते हैं. ठीक है, एशियंस गेम होते रहते हैं. ये सब क्या है, ये स्पोर्ट्स हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं. ओके, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस गेम में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाए, ठीक है, वो स्पोर्ट्स कह दिए जाते हैं. अब हम गेम्स की बात करें. गेम्स जो होते हैं वो इस तरह से खेले जाते हैं आपके, जिसमें सिर्फ आपके फ़न के लिए खेले जाते हैं. मतलब आप उनमें बस इंजॉय कर सकें. देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, बस आपको थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर गेम में फॉलो करने पड़ते हैं, मगर वहाँ पे ज़्यादा नहीं फॉलो करने पड़ते गेम्स के अंदर. ठीक है, स्पोर्ट्स में आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलना पड़ता है. इज़ इट क्लियर. नाउ अब आता है व्हाई डू पीपल प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अब पीपल जो है, जो लोग हैं या हम लोग हैं, वो स्पोर्ट्स और गेम्स क्यों खेलते हैं. उसका कारण क्या है, क्यों खेलना ज़रूरी क्यों है. मान लिए हम ऐसा क्यों है कि भाई हम स्पोर्ट्स और गेम खेलें. नहीं खेलेंगे मत खेलो. ठीक है, मगर इसका कुछ कारण तो होगा, तो वो कारण जान लेते हैं क्यों खेला जाता है क्या स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ठीक है, पीपल प्ले देम बिकॉज दे आर फन, रिलैक्सिंग एंड प्रोवाइड फिटनेस एंड गुड हेल्थ. जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स और गेम्स को इसलिए खेलते हैं जिससे उन्हें थोड़ा एंजॉय मिल सके, फ़न मिल सके. फ़न मतलब एंजॉय मिल जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए और फिटनेस उनकी अच्छी हो जाए और गुड हेल्थ बन जाए. ठीक है, इसलिए गेम्स और स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. ठीक है, आप कभी भी देखना, जो आपके बड़े भैया होंगे या कोई भी होगा, हर कोई जब पढ़ने के बाद या सुबह सुबह मॉर्निंग में कहीं ना कहीं खेलने जाते होंगे. ठीक है, क्यों जाते हैं, क्योंकि जिससे उनकी बॉडी फिटनेस रहती है, बॉडी फिट रह सके, गुड हेल्थ रह सके. ठीक है, और थोड़ा रिलैक्स मिल सके बॉडी को. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी ज़्यादा पढ़ लेते हैं. पढ़ने की वजह से जब ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं तो आप लोग भी खेलते हो ना कि भाई अब पढ़ लिए बहुत ज़्यादा, अब नहीं. तो इसलिए इनको स्पोर्ट्स और गेम्स की वजह से हमें क्या बोलता है, थोड़ा हमारे माइंड को रिलैक्स मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है. ठीक है, और इजीली हम आप आगे और ज़्यादा वर्क कर लेते हैं. जब हम थोड़ा स्पोर्ट गेम खेल लेते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स खेल लेते हैं. ठीक है, तो ये कि स्पोर्ट्स खेलते हैं या गेम्स खेल लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स मिल जाता है. और फिर हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद आगे ज़्यादा वर्क करने के लिए और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. ठीक है, आप कभी भी देखना, आप लगातार कंटिन्यूटी में पढ़ते रहते हो. कंटिन्यूटी में जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे स्लो होता रहेगा, मतलब आपका मन नहीं लगेगा. और आप कभी भी खेलने के बाद, जब आप खेल लेते हो, खेलने के बाद पूरी तरह से खेलने के बाद आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, एक एक्टिव माइंड बन जाता है. तो आप उनको खेलोगे तो क्या होगा, फिर आप ईज़िली अपना पढ़ भी सकते हो और ईज़िली याद भी हो जाता है आपको. होता है, तो करके देखना बेटा से. ठीक है, दे आल्सो इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन लेवल एंड टीच अस द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट्स एंड फेयर प्ले. गेम्स जो हैं और स्पोर्ट्स जो हैं, ये जो है हमें हमारे कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन लेवल जो है इम्प्रूव करते हैं. कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन लेवल होती है कि जो हमारे माइंड की शक्ति है, जो हमारे माइंड दिमाग की शक्ति है कि कितना हम कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं. मतलब दूसरी चीज़ों को ना सोचते हुए हमारा एक तरफ ही ध्यान केंद्रित रहे. ठीक है, जब एक तरफ ध्यान केंद्रित रहेगा तो वो चीज़ होती है कंसंट्रेशन. ठीक है, होता है ना कि भाई ये लोग क्या, आप बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई इधर पढ़ रहे हैं फिर उधर देखते हैं, इधर देखते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने पे आपका ध्यान रहना चाहिए. कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है. ठीक है, दूसरा आपको डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाते हैं. स्पोर्ट्स जो है वो आपको बेसिकली क्या करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं. क्योंकि स्पोर्ट्स जब भी खेले जा सकते हैं जब आपको डिसिप्लिन आता हो. ठीक है, डिसिप्लिन होगा जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, नहीं तो वो गेम्स में आप नहीं खेले जा सकते. जैसे क्रिकेट है,
क्रिकेट्स को आप पूरे डिसिप्लिन के साथ खेलोगे तो आपको एंजॉय भी मिलेगा और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ भी खेले जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा एंजॉय आता है डिसिप्लिन के साथ खेलो, ठीक है। दूसरा, टीम स्पिरिट्स आनी चाहिए आपको। टीम स्पिरिट्स मतलब एक साथ कैसे खेल सकते हैं हम, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि भाई लोग एक साथ खेलना पसंद नहीं करते, लड़ने लग जाते हैं, मगर वो चीज़ भी गेम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीम स्पिरिट भी आनी चाहिए। टीम के साथ कैसे खेलना है, टीम को किस तरह से मैनेज करना है कि जो आपका स्पोर्ट्स और गेम्स ईजिली खेले जा सके, ठीक है। फेयर प्ले होना चाहिए, मतलब देयर इज़ नो चीटिंग। आप कोई भी चीटिंग ना करो उसके अंदर, ठीक है। अगर आप चीटिंग करते हो तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि उससे क्या होता है, पूरा गेम ख़राब हो जाता है और लोगों को भी बुरा लगता है, ठीक है। इसलिए फेयर प्ले होना चाहिए, ठीक है। वी लर्न टू कोऑपरेट एंड कम्पीट इन अ हेल्दी वे व्हेन वी एंगेज इन अ स्पोर्ट्स एंड गेम। जब हम पूरी तरह से स्पोर्ट्स और गेम में पूरी तरह से एंगेज हो जाए, एंगेज मतलब बिजी हो जाए उसके अंदर, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कोऑपरेट भी करना आना चाहिए और कम्पीट भी करना आना चाहिए। एक अच्छी तरह से कोऑपरेट करना आना चाहिए, मतलब कोई अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उसको कोऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप उसके एकदम लड़ने लग जाओ, ठीक है। और कम्पीट कर ईजिली, अगर आप कम्पीट भी कर सकते हो तो अच्छी तरह से कम्पीट करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ भी आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में। वी कैन कैटेगराइज ऑल गेम्स इनटू 2 टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब हमने जो गेम्स को है, ठीक है, सारे गेम्स हैं उनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मतलब कैटेगरी उनको 2 टाइप में बांटा गया। पहला इंडोर गेम्स में, दूसरा आउटडोर गेम्स में, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, ठीक है। एज द नेम विल यू टेल यू, जो आपने नेम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, दोज गेम्स दैट यू प्ले इन एन एनक्लोज्ड एरिया आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, ठीक है। ऐसे गेम्स जो एनक्लोज्ड एरिया में, मतलब बंद एरिया में खेले जाएँ, ठीक है, एक बंद जगह पे खेले जाते हैं, वो गेम्स आपके इंडोर गेम्स कहे जाते हैं। जैसे कुछ गेम्स आपके होम्स में, जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है, या आप घर के अंदर भी बैठ के खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडोर गेम्स है। और दूसरी तरह से, एंड दोज दैट आर प्लेड आउटसाइड इन द ओपन सच एज इन द प्ले ग्राउंड एंड इन पार्क आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ऐसे गेम्स जो पार्क्स में, प्ले ग्राउंड्स में, ठीक है, और ओपन एरिया में जो खेले जाते हैं वो आपके क्या हैं, आउटडोर गेम्स कह दिए जाते हैं। क्या कह दिए जाते हैं, आउटडोर गेम्स कह दिए जाते हैं। नाउ आउटडोर गेम्स के बारे में आप डिस्कस करते हैं। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, आउटडोर गेम्स नीड एंड ओपन स्पेस, जैसा कि अभी बताया था कि आउटडोर गेम्स एक ओपन एरिया में, ओपन स्पेस में खेले जाते हैं, ठीक है। आप लोग आउटडोर गेम्स को बाहर ही खेल सकते हैं, प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, स्कूल प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई प्लेग्राउंड है, पार्क है, वहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। यू प्ले सच गेम्स इन योर स्कूल प्लेग्राउंड, जब आप स्कूल प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है। इन मोस्ट केसेस आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन फ्रंट ऑफ स्पेक्टर एट अ स्टेडियम, एरिना, गोल्फ कोर्स और रेस ट्रैक। कुछ गेम्स जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स के सामने खेले जाते हैं। इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्टर जो होते हैं आपके, ठीक है, ऐसे लोग जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब आपको देखते हैं, उनके सामने खेले जाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से, जैसे स्टेडियम में गेम खेले जाते हैं, मैंने आपको बताया था क्रिकेट है, ठीक है, वहाँ पे आपके सब लोग होते हैं देखने के लिए, ठीक है। एरिना में भी खेले जाते हैं, गोल्फ कोर्स जैसे होते हैं, ठीक है, गोल्फ कोर्स में ये आपको देखने के लायक लोग होते हैं, रेस ट्रैक पे, ये सब जो होते हैं आपके आउटडोर गेम्स हैं जो आपके आउटसाइड में खेले जाते हैं, ठीक है। जैसे हॉकी है, गोल्फ है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और रग्बी है, ओके, ध्यान रहेगा।